अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली जैद आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ ने भी फैसला कर लिया, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, वहाँ पे हम जो उनके साथ हुआ है उसका हमने जो है इजहार करना है और अपना बताना है कि हमारे साथ किस तरह के मामला हुए हैं। आप जानते हैं कल कोर कमेटी का एक इजलास हुआ, उसके जो मिनट्स शेयर हुए हैं उस मिनट्स के अंदर मैंने अपना थोड़ा तजिया देना है। शेर अब्दुल मरवत साहब किसी तारफ के मुहताज नहीं, MNA बनते हैं, लकी मरवत से वो MNA बनते हैं। जब वो MNA बनते तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा होता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे असम्बली के अंदर बैठ के कर दिए कि जिसके ऊपर याद सदक जैसा बंदा भी बोल उठा के मैंने कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं। मगर वेरी बोल्ड पर्सनैलिटी और शेर अब्दुल मरवत साहब ने उन दोनों में लोगों को इकट्ठा किया। जब मेरा ख्याल है नाम लेना भी बहुत लोग ऐसे जान जोखिम का काम समझते थे, मगर उन्होंने नाम लिया तो कोर कमेटी ने कल उन्हें तलब कर, उन्होंने कहा जी आपने सुन्नी तहाद के मतलब शरानी ग्रुप MWM और जो है शादेब खान था उनके टॉक शोज के अंदर जाके ये बातें की हैं। फिर पता करप्शन के मामला चले, काशिम वासी साहब के साथ वो रात को बैठे हुए थे। मगर शेर अब्दुल मरवत साहब ने कोर कमेटी के अंदर ये फैसला किया है कि जी, और इस चीज़ पे उन्होंने सेकंड किया कि मैं आज के बाद किसी किस्म का कोई बयान नहीं दूंगा। मैं पूरी जमात से इस चीज़ का मादरत खाऊँ। मिस्टर अली जफर साहब मौजूद थे, साहब हामिद रजा साहब मौजूद थे कि पूरा उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया और ये बात बरमलातों के ऊपर बात कही कि मैं किसी सूरत भी जो है वो इस तरह के मामला आज के बाद नहीं करूँगा। मगर याद रखिएगा इसी के साथ F9 पार्क, परेड ग्राउंड या डी चौक, 3 जगह ऐसी हैं जो तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट की हैं। कोर कमेटी ने बेसिकली ये दरखास्त पहले गई थी इस्लामाबाद इंतजामिया को, कोर कमेटी ने बाद में ये बात डिस्कस की कि हमें 23 और 24 मार्च की रात को जलसे की इजाज़त दी जाए। इससे पहले 27 मार्च 2022 में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान अहमद खान ने जलसा किया जिसमें साइफर लहराया गया और आज उस मामले की समाअत भी है। मगर ये दरखास्त की गई कि आप हमें जो है ना जी वो इस चीज़ पर अलो करें कि हमें इजाज़त मिले। मगर मैं है पाकिस्तान का डे है, डी चौक और परेड ग्राउंड में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परेड ग्राउंड जो एवेन्यू है वो तो पाकिस्तान में अस्करी ताकत दिखानी होती है। पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अहम तरीन दिन है, जिस तरह की अफगानिस्तान की सूरत हाल है, ईरान की सूरत हाल है, इंडिया की सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल है। तो पाकिस्तान को अपना आप रिप्रेजेंट करने का और अपना आप दिखाने का क्या कहते हैं ताकत के जोर दिखाने का बड़ा एक सुनहरी मौका है। इंशाल्लाह ताला दिखाए भी जाएंगे। तो मेरा ख्याल है F9 पार्क हो सकता है मे भी, मगर मुझे जो लग रहा है कि बहुत कभी चांस है कि ये इंतजामिया इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि दिन बड़ा सास है और उसमें अगर PTI वाले जलसा भी करते हैं तो मेरा ख्याल है उनके लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। क्योंकि अंसार अब्बासी साहब जो बातें कह रहे हैं वो बड़ी मेरा होलनाक बातें हैं जो हजम नहीं हो रही। मगर तहरीक साहब ये बात कह रही है कि हमने जलसा करना है और फिर ये हमारा एहतजाजी जलसा होगा। पूरे मुल्क से कौमी और सूबाई असम्बली के मेम्बरान वहाँ पहुँचेंगे, काफिलों की सूरत में पहुँचेंगे, फिर मुल्क गिर एहतजाज की काल का कहा गया कि रमज़ान पूरा हमने इसी तरह जो है वो मामला को आगे लेके चलना है और किसी सूरत हमने स्पेयर नहीं करना। देखते हैं इस पर क्या बात है। मगर आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम तरीन समाअत है। इस अहम तरीन समाअत में साबका वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान अहमद खान नसब और साबका वाइस चेयरमैन 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का केस है। कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फरूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस पे अपने रिमार्क्स दे चुके हुए हैं। इस गुब्बारे में से हवा निकल चुकी हुई है, ऊँट किस करवट बैठ रहे हैं ये बात आप तक भी पता चल गई होगी। मगर मेरा ये मानना है, मेरी सिक्स सेंस ये बात कहती है आज तो नहीं, मामला थोड़ा सा आगे जाएगा। मगर इमरान अहमद खान की जो 10-10 साल की सजा है वो बोल्ड होती नजर आएगी। उधर जी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ मीर साहब आप जानते हैं, जवेद चौधरी हों, शायद मैतला हों, मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए वो अपनी बातें कहते रहे क्योंकि उनका 2 साल रिजर्व में है और वो बात नहीं कर सकते। ये मेरा ख्याल है किसी भी क्योंकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ऊपर होता है कि अगर वो करते हैं तो फिर उसकी उनको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है, फाइन और पेनल्टी दोनों होते हैं। मगर 28 नंबर को एक शहरी ने दरख्वास्त दी कि इन्होंने इमरान अहमद खान से भी इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और बहुत सारे मामलात हैं, तो आप इन्हें जो है ना वो तलब करें। ठीक है, तो ये मामला बड़ा बिल्कुल खामोश हो हुआ था। इसी तरह जैसे नवीद जो वज़ीराबाद में जिसमें इमरान अहमद खान ने सब पे अटैक किया, आज तक उसका केस ही कोई नहीं, केस कहाँ तक पहुँचा है। कल जो है वो बात कर रहे थे इसके ऊपर, सुलेमान अतर साहब भी बात कर रहे थे, उमर दराज साहब भी ये बात कर रहे थे, उसके अलावा जो है शाकर महमूद अवान साहब इसके ऊपर बात, साकब बशीर साहब इस पर बात करते नजर आए कि किधर है वो बंदा। मगर उसी तरह ये मामला है। मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जी 25 मार्च को काज लिस्ट में डाल के मेरा ख्याल है इस पे नोटिस दे के दोनों को तलब कर लेना है और 25 मार्च के दिन इस पे मुतय्यन कर दिया गया कि इस मामले को देखना है। डेफिनेटली बड़ी अहम तरीन समाअत होगी, आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी तक का व्लॉग तब तक के अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह